दोस्तों सभी को राधे राधे। आज एक बार पुनः एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हमारे आपके परम पूज्य महाराज जी के ऐसे और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपने सुख स्वार्थ की जब तक पूर्ति लगती है, हमारा मन जब तक राजी है, तब तक हमें आपको प्यारे कहते हैं, अपना प्यारा बना लेते हैं। और जब हमारा मन कहीं और राजी हो गया तो आपकी तरफ देखते नहीं। अगर भगवान की ऐसी प्रचंड माया ना हो तो सब परमानंद में मगन हो जाए। ये माया ही वो हमें धोखा दे, वो हमें ठुकराए, और हमारा मोह, हमारी ममता उससे बिलग नहीं होती है। आप जिनके लिए रो रहे हैं, जिनकी बुद्धि पावन हुई, उन्होंने तिरस्कार पूर्वक छोड़ दिया। रत्नावती जी, भक्तमाल में चरित्र है, पढ़ लीजिए। रत्नावती जी पूरे रानी के जैसे सुख होते हैं वैसे ही रानी थी, वैसे ही सुख में मगन थी। कोई हरि भक्ति, कोई भजन, कुछ नहीं। और राजा भी अत्यंत प्यार करते थे। पर दासी वो वृंदावन आती थी और संतों का संग करती थी, सत्संग, तो उसके हृदय में गोविंद के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो गई थी। वो रानी के कभी पैर दबा रही होती तो एकदम बोल पड़ती, हा कुंज बिहारी, हा गोविंद। तो रानी सावधान होकर देखती, तू रहती तो मेरे संग है, मेरी निजी दासी, अंग सेवी। ये कौन है कुंज बिहारी, कौन है गोविंद, किससे तू प्यार करती है, आज तक मुझे नहीं बताया। हमारे यहाँ की दासियां तो आजीवन समर्पित अंग सेवी होती, ये क्या? तो मुस्कुरा दे, बोली महारानी आप अन्यथा मत समझना, ये कोई व्यक्ति नहीं हम जिससे प्यार करते हैं। नहीं, तू पूरी बात बता दो, मत सुनो, नहीं किसी काम के नहीं रह जाओगे। और रो पड़ी। भगवान का जो प्यार होता है ना हृदय में, वो अलग कोटि का होता है। वो बस मत पूछो, आप मत पूछो। अब तू और आकर्षित हुई, नहीं आप बताओ ना। तो जब बैठ करके भगवत चर्चा, उनकी रूप माधुरी, गुण माधुरी, अब वो तो इतना उसके हृदय में अच्छा लगा कि पैर दबाने से हटा के सिराने बैठा लिया। देखो तुम अब वहां नहीं, अब यहाँ बैठ के केवल हमें प्रभु की बात सुनाओ। इतना रंग चढ़ा कि हृदय विकल हो, उनका कैसे दर्शन हो सकते हैं, गोविंद के कैसे दर्शन हो सकते हैं, बिहारी जी के कैसे दर्शन हो। तो उनका महारानी जी एक उपाय है, यदि प्रगट में संतों का संग किया जाए तो निश्चित संत सभा में गोविंद छुपे रहते हैं, वो जरूर कृपा करेंगे। तो रानियों कहीं जा तो सकती नहीं, तुम ऐसा करो, बगल में एक भवन तैयार करवाओ संत सेवा के लिए, और संतों को बुलाओ, और हम स्वयं बनाएंगे, संतों को पवाएंगे, उनके श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनेंगे। अब रानी का हुक्म, महल के निर्माण हुआ, पास में संतों, और खिड़की से वो दर्शन करती, फिर सुंदर भोग पधराती, जाके सब संतों को पवाती। ये जब सूचना पहुंची राजा के बाद, बिना हमारे आदेश के संत निवास बन जाना, संतों के बीच में, रानी को ऐसे कोई सहज थोड़ी देख सकता, जाना सब हुक्म कर दिया। बिल्कुल नहीं, संतों के समीप जाना बंद, ये सब बिल्कुल, क्योंकि एक राज मर्यादा होती है। और कुछ कठोर शब्द कहे। तुरंत नाई को बुलाया, अपना मुंडन कराया, और संतों के बीच में बैठ गए। बोले आज से राजअन्न का त्याग। अगर मैं कहीं रानी हूं, कहीं भी किसी भी अंग में, मैं उसे रानी नहीं रहने दूंगी जो मुझे संत और गोविंद से दूर कर दे, कदाप। ये जब सूचना पहुंची को तो मुड़ मुड़ा के बैठ गई। सोचा ये तो मतलब भारी का भारी अपमान, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अगर मैं मारता हूं तो प्रजा विरोध में हो जाएगी, इसलिए इसको मारना तो है। बोले एक जंगली सिंह लाओ और छोड़ दो, तो संतों को, रानी को, सबको मार डालेगा। ऐसा ही किया गया। सैनिकों ने जैसे चारा रख के, बकरा आदि रख करके पिंजड़े में सिंह को बंद करके लाए, और दरवाजे पे को वही दासी जो उनकी गुरु थी, वो आरती की सामान दे रही थी, और पूजन की थाल लेकर वो ठाकुर जी का श्रृंगार कर। दासी ने कहा महारानी सिंह, जो ही पिंजरा से खोला गया तो ऐसे मुड़ी, उनका सिंह नहीं नरसिंह, भगवान पधारे, थाल लेके। सिंह ऐसे जैसे कोई गाय ना, सीधी गाय हो, ऐसे तिलक लगाया, आरती की, प्रणाम किया, ऐसे सब देखते रह गए। फिर लौटा सिंह, वो मारी छलांग, जो ऊपर बालकनियों में खड़े देख रहे थे ना मान सिंह के आदमी, फाड़ के फेंक दिया और गुर्राता हुआ भाग गया। अगर हम अपनी भक्ति के रंग में आ जाए तो फिर हमारा ये माया मोह संसार नष्ट हो सकता है। अन्यथा हमारे शब्द तो जरूर अच्छे नहीं लगेंगे, पर सही पूछो तो कृपा है जो असलियत का पता चल रहा है।
अच्छा, वो कौन सा मैरिज कहते हैं, लव मैरिज, तो मैंने प्रेम का विवाह, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। गांव में तो माता पिता तय कर लेते थे, हो जाता था। मतलब प्रेम का मतलब आपने चयन किया दोनों ने मिलकर, ये तो बढ़िया बात है ना। अब आपका मनमुटाव तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ने प्रेम विवाह किया, मतलब दोनों ने चयन किया, और 1 साल बाद तलाक हो जाता है। भाई कैसा प्रेम विवाह है। माता पिता की पसंद थी, आपने खुद पसंद किया ना, तो अब अपनी पसंद का निर्वाह करते जीवन भर दोनों मिलके। ये क्या बीच में, ये क्या, ये प्रेम विवाह है। अरे एक बार प्रेम कर ले तो फिर जैसा है हमारा है, जैसी है हमारी, जीवन उनका निर्वाह करे, ये भगवान की भावना से पुष्ट होकर चले। ये क्या दलित दुरा है कि आज इससे कल उससे, ये तो पशु वाली चेष्टा होगी। तो भगवान की कृपा से यदि आपको सत्संग समझ में आ जाए तो भगवान का आश्रय लो, वही मंगल करता है।